जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज है 30th डे। 30th डेट में हम लोग का जो आज का टॉपिक है इंडियन फिलोसफी। और कल के डेट में हम लोग ने देख लिया था जो नास्तिक दर्शन के चारवाक देखे थे और जैनिज्म देखे थे। आज हम लोग बौद्ध देखेंगे, साथ ही साथ जो हमारे 6 इम्पॉर्टेंट इंडियन फिलोसफी के दर्शन हैं वो देखेंगे। तो टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंडियन फिलोसफी जो भारतीय दर्शन को हम लोग बेसिकली 2 भाग में वितरण करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक दर्शन होता है। और ये आस्तिक और नास्तिक का कॉन्सेप्ट बस यही है कि जो वेद की अथॉरिटी को मानते हैं ईश्वर के लिए या फिर अपने दर्शन के लिए, वो आस्तिक दर्शन है। और जो उसके अथॉरिटी को नहीं मानते, अस्वीकार करते हैं, तो वो नास्तिक दर्शन है। तो इसमें हम लोग ने देखा था चारवाक देखा था, जैनिज्म देखा था, जैन और बौद्ध परंपराएं देखा था। लेकिन आज हम लोग जो आस्तिक दर्शन के 60 दर्शन पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो बौद्ध दर्शन जो बचा हुआ है उसको देखेंगे। तो अगर हम लोग जो 60 दर्शन, जो 6 दर्शन हैं उसको देखते हैं तो वो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, या तो फिर इसको वेदांत भी बोलते हैं, वेदों का अंत, 6 दर्शन। तो एक एक कोई ब्रीफ में देखते हैं। तो सबसे पहले है सांख्य दर्शन। जैसे हम लोग भगवत गीता या तो फिर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जब कृष्ण जी अर्जुन जी को जो उपदेश देते हैं तो सबसे पहले वो सांख्य दर्शन के बारे में बताते हैं, जिसके जो प्रवर्तक हैं कपिल हैं। और उसमें क्या है कि जो पूरे संसार है पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष और प्रकृति के रूप में बताया गया है। और इसमें क्या है, जो प्री एग्जिस्टिंग इन कॉज, या फिर बोल सकते हो कार्य जो कर रहे हैं उसका कारण पहले से पूर्व निहित है, ये अवधारणा रहती हैं। और इस चीज़ से अगर आपको निकलना है तो एक मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और उस मोक्ष का मार्ग कब होता है, जब प्रकृति और पुरुष जो अलग अलग पृथक हैं, जब आपको समझ में आ जाता है कि दोनों एक ही हैं, और समागम जो होता है उसको मुक्ति का मार्ग बोलते हैं। जिसमें क्या है कि इसमें बाद में फिर जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वो बृहद में पता चलेगा। लेकिन सांख्य दर्शन ने जो अलग अलग किया गया है पुरुष और प्रकृति को और उनके मिलन के बारे में बताया गया है, और एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हो इस संसार को उस तरीके से तो आप सांख्य दर्शन को समझ जाते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट दर्शन है योग दर्शन, जो कि पतंजलि द्वारा इसको व्यवस्थित किया गया है योग सूत्र के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा व्यवहारिक और अनुशासन, और ये जैसे कि हम लोग ने सांख्य को देखा वो बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला है, ठीक है ना, समझने वाला है। लेकिन योग दर्शन आज भी ये जीवित है और परंपरागत है, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि जो शरीर, मन है और आत्मा है, सबका एक समागम है, योग के थ्रू कर सकते हैं। साथ में हाँ, उसका अष्टांग योग के बारे में आपको पढ़ना रहता है। और यहाँ पे भी जो मुक्ति का ही अवधारणा है, और अंत में आपको समाधि जो मिलेगा, आत्मा और जब परमात्मा का जो मिलन होगा वो उससे आपको समाधि मोक्ष मिलता है। तो ये योग दर्शन है, आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, मैं बस ब्रीफ में बता दे रहा हूँ टॉपिक क्या है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन बहुत ही लॉजिकल है, नाम से ही है न्याय, लॉजिकल है। और इसके जो प्रवर्तक हैं गौतम है, ठीक। और ये न्याय दर्शन आज का जो रैशनैलिटी है, तर्क के थ्रू हर चीज़ को ज्ञान के थ्रू जानने की कोशिश करता है, प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में। तो इसको ज्ञान मीमांसा है यहाँ पे, कि कोई भी चीज़ अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का कुछ कारण होगा, और उसको बिना प्रमाण के आपको मानना नहीं रहेगा। तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट प्रमाण को वो लोग देखते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष जो सामने हो रहा है उसको देखते हैं। दूसरा अनुमान के थ्रू भी आप सत्य की खोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर धुआं उड़ रहा है तो समझ में आ जाता है कि हाँ वहाँ पे आग जल रहा होगा। उसके बाद उपमान, और उपमान में क्या है कि हम लोग क्या है कंपैरिजन करते हैं। और शब्द के थ्रू भी, शब्द भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है। जैसे कि मम्मी पापा ने बोल दिया तो हम लोग मान जाते हैं, वैसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं किसी ने बोल दिया है तो मानना। तो ये न्याय दर्शन के इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो और इसका जो न्याय है वो ज़्यादा ज्ञान मार्ग के ऊपर जाने की बात करता है। जो भी चीज़ है सही तरीके से आप ज्ञान अर्जित करोगे तो आपको क्या है, मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो दर्शन है वैशेषिक, इसमें इसके जो प्रवर्तक हैं कणाद। और ये जो है साइंटिफिक दर्शन कहा जा रहा है, क्योंकि जो कणाद महर्षि थे उन्होंने कहा था कि जो हम लोग अलग अलग 6 पदार्थ से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और उसी के थ्रू ही ये पूरा संसार चल रहा है। तो अंत में हम लोग जब पहला क्लास में देखे थे
दर्शन में हम क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया क्यों है, कैसे है, ये भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा दायित्व क्या है, हम किस तरीके से समझ सकते हैं और जी सकते हैं। और इसमें तत्व की बात किया जाता है, और जो बहुत छोटा जो एलिमेंट है उसको अणु बोला जाता है, तो परमाणु, अणु। तो ये कहा जाता है कि उतना टाइम का जो हम लोग का थिंकिंग है, हम लोग का जो प्राचीन थिंकिंग है, उसमें भी हम लोग ने मटेरियल लाइफ के बारे में भी रिसर्च किया है और हमारे दर्शन में भी दिखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दर्शन है पूर्व मीमांसा, ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं जैमिनी, आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो दर्शन है ये थोड़ा सा कर्म कांड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि जो रिचुअल्स जो हम लोग हैं, जो परंपरा है जिसमें क्या है कि यज्ञ करना है, तो कर्म कांड जो होता है और के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बताया जाता है कि आपको किस टाइप से करने से, किसका पूजा करने से क्या फल मिल सकता है, या फिर किस टाइप से आप ज़िंदगी जियोगे। तो इसमें जो वेद में बहुत सारे जो श्लोक के लिखे हुए हैं, तो उसको एक तरह से बोल सकते हो कैसे करके प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ये दर्शन आपको बताता है। और यहाँ पे जो है कर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है, और कर्म के थ्रू भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब हम लोग बाद में जब इसको सार में मिलाते हैं तो हमको पता चलेगा, इसके बाद लास्ट है उसके बाद मैं मिला दूंगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भारतीय दर्शन किस टाइप का होगा। और अंत में जो दर्शन है उत्तर मीमांसा बोलते हैं, जिसको वेदांत भी बोलते हैं, वेदांत। और ये अभी तक का जो प्रेजेंट जो हम लोग का कॉन्टेक्स्ट है हिंदू धर्म का, सबसे ज़्यादा मानने वाला है, और ये जीवित रखे हैं। और इसके जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने सब जो पुराने जितने भी हम लोग के जो फिलोसफी हैं उनको एकत्र करने की कोशिश किए हैं, और वो जो परम ब्रह्म जगत मिथ्या वाला जो बातें की हैं, और उसके थ्रू हमको समझाने की कोशिश की है हमारे दर्शन को, कि आत्मा और जो परमात्मा है वो एक ही में अस्तित्व रहते हैं। जिस दिन आप जो परमात्मा के जो हम अंश हैं, जिस दिन हमको पता चल जाता है कि पर ब्रह्म के ही अंश ही हम हैं और हमारा क्या कार्य है, तो उसके बाद हमको पूरा जो दुनिया है मिथ्या, जगत मिथ्या लगता है पूरा, और ये भ्रम जो है वो टूट जाता है और हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारे जो है उत्तर मीमांसा वेदांत फिलोसफी में बताते हैं, और शंकराचार्य जी इसको बहुत प्रोपोगेट किए थे। तो इस तरीके से हम लोग का जो 6 इंपॉर्टेंट दर्शन है वो ख़त्म होता है। तो बेसिकली अगर बताया जाए तो सबसे पहले 6 दर्शन में क्या है कि सबसे पहले तो आपको मोक्ष के मार्ग के रास्ते बता रहे हैं। कोई आप ज्ञान के थ्रू कर सकते हो, कर्म के थ्रू कर सकते हो, और कैसे करके समझते हैं उसके हिसाब से। बट क्या है कि उतने टाइम में, सेम टाइम में जो हमारे प्राचीन टाइम में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये जो वेद के जो फिलोसफी हैं उसको चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि ये बात छोड़ो, कौन भगवान है, कौन आत्मा है, क्या है, ये बताओ कि अभी जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको मैं कैसे करके सॉल्यूशन करूं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रवर्तक आते हैं, एक जैन और बौद्ध आते हैं, और बौद्ध में से गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि जो हम लोग का दुनिया में जो यहाँ पे जो आ रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो कारण है हमारा वो है दुख है, और दुख के पीछे का कारण क्या है कि डिज़ायर है। तो जिस दिन आप अपना डिज़ायर को कंट्रोल कर देंगे तो बहुत सारे दुख कंप्लीट हो जाएगा। और ये बोलते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाना है, आपको बैलेंस मार्ग हर चीज़ में अपनाना है। तो ये बौद्ध धर्म आते हैं, और वो जो वेद धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म में जो एक हायरार्की जो इस्टेब्लिश किया गया था समाज में कि 4 अलग अलग वर्ण होंगे, उसका विरोध करते हैं, और उसके बाद जो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बनती है उसको विरोध करते हैं, और एक कहते हैं कि ये पूरा समान, मनुष्य समान है, और हमको ये जितने भी रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, उसे दूर जाना है, और जो समानता की बातें हैं, कंपेशन की बातें हैं, और जो जीव हत्या नहीं करना है, अहिंसा की बात करते हैं, ये करते हैं। और ये उसके लिए बहुत से 8 फोल्ड पाथ देते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपको बुद्धिज़्म को भी समझना रहता है उतना टाइम पे। तो उसके कारण बुद्धिज़्म आने के कारण हमारे जो फिलोसफी में फिर से नया चेंज हो जाते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली डिबेट चलते रहता है, ठीक। ये बुद्धिज़्म के ही पार्ट है। और बुद्धिज़्म बेसिकली ये बोलता है कि अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे का कारण है, उस कारण को जानो और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो। ये इनका बेसिक सार है। वो जो स्थायी आत्मा को निषेध करता है, जो आत्मा जो है, आत्मा को नहीं मानते, भगवान है कि नहीं चुप रहते हैं,
ठीक है। तो गौतम बुद्ध के बारे में जब पता चलेगा तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें उलझते ही नहीं है वो, लेकिन वो बोलते हैं कि जो क्षणिकवाद का एक बोलें कि ये जो पूरा जो हम लोग जो क्षणिकवाद किया कि छोटे टाइम के सुख के लिए हम लोग बड़ा चीज़ को निछावर कर देते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमको मोस्टली वास्तविकता में रहना है और जो मध्यम मार्ग अपनाना है, ठीक। और उसके लिए जो उन्होंने 8 अष्टांग मार्ग है उसको बताया है कि आपका राइट व्यू होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए, संकल्प अच्छा होना चाहिए, आपका बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए, कर्म अच्छा करना चाहिए, आजीविका के स्रोत सही रहना चाहिए, आपको प्रयास करते रहना चाहिए, स्मृति अच्छा होना चाहिए, समाधि लेना है, और आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। तो बेसिकली लास्ट में भले ही आस्तिक और नास्तिक दर्शन हैं, ईश्वरवादी अईश्वरवादी हैं, लेकिन अंत में हमको पता चल रहा है कि जो सठ दर्शन है उसमें मोक्ष की बातें होती है। उसी लेवल में जब हम लोग जब जैनिज्म की बात करते हैं तो वो है कैवल्य बोलते हैं, वो जो स्टेट है। वही बुद्ध में उस जो स्टेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण बोल देते हैं। तो इसी कारण ये क्या है, तीनों के तीनों हमारे हिंदू जो परंपरा है उसके दर्शन में आ जाते हैं, संस्कृति का भाग हो जाते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कि जो आपको जो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करना है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का लिखना है, मेंशन एनी 2 डिफरेंट बिटवीन ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन के आस्तिक और नास्तिक दर्शन में 2 अंतर लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आपको जो प्रैक्टिस करना है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ एटोमिज्म, ठीक है ना, परमाणुवाद इन वैशेषिका फिलोसफी। तो वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 4 मार्क्स में लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपको 8 मार्क्स में जो इसको आपको मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, एक्सप्लेन द 8 फोल्ड पाथ अष्टांग मार्ग एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन इन बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म में मुक्ति या यहाँ पे निर्वाण के साधन के रूप में अष्टांग मार्ग की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट 10 मार्क्स में इवोल्यूएट द रोल ऑफ इंडियन फिलोसफी इन शेपिंग एथिकल डिस्कोर्स इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में नैतिक विमर्श को आकार देने में भारतीय दर्शन की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको 15 नंबर के लिए प्रैक्टिस करना है वो है, इंडियन फिलोसफी इज़ नॉट merely a speculative but deeply practical and ethical. Discuss with reference to various school. भारतीय दर्शन केवल काल्पनिक ही नहीं बल्कि गहन, व्यवहारिक और नैतिक है। विभिन्न दर्शनों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, बुद्धिज्म इज़ मोर अ वे ऑफ लाइफ देन मेटाफिजिकल सिस्टम, या फिलोसॉफिकल सिस्टम आप लिख सकते हो, एनालाइज। बौद्ध धर्म दार्शनिक तंत्र से अधिक जीवन जीने की पद्धति है। आप ये कम्प्लीटली आप लिख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल युवा चैलेंज में जो लिखे हैं उसे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आप QR स्कैन कर सकते हैं। जय हिंद।